नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एम चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर पुनः हाजिर हूं अपने नौनिहालों क्लास 10 यानी हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की अगली कहानी यानी पार्ट सेकंड, जिसमें हम जानेंगे प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड अर्थात विलोपन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन का मतलब विलोपन विधि। यानी क्लियर? तो नाम से स्पष्ट है प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब हुआ कि आपके सामने दो इक्वेशन गिवन है, दो समीकरण लिए जाएंगे, उसमें जो दो आपके चर राशि होंगे, जो आपके दो वेरिएबल्स होंगे, उनमें किसी एक को प्रतिस्थापित करना है दूसरे के द्वारा। अब ये कैसे करेंगे, कैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए आपके सामने हमने एक्सरसाइज 3.2 का पहले का दूसरा प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न बहुत आसान है, इसलिए उसको नहीं लिया है। तो पहले का दूसरा प्रश्न लिया हुआ है s - t = 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है s/3 + t/2 = 6, यानी s/3 + t/2 = 6। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब आप देख रहे हो साथी, दोनों में ही हम इसका चयन करेंगे, पहले का चयन करेंगे, क्योंकि यहां से वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है सेकंड की तुलना में। ठीक है, तो जनाब हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट से। अब आप आजाद हो, या तो s का मान t के पदों में व्यक्त कर लीजिए, या तो t का मान s के पदों में व्यक्त कर ले, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। तो हम s का मान करते हैं, s को यहीं छोड़ देते हैं। देखिए s - t = 3 है, s को पकड़े रहो साथियों, बराबर कर दो, ये -t उधर जाकर प्लस बन जाएगा, यानी s का मान हो गया 3 + t। ये s का मान हो गया। अब हम देख रहे हैं कि s का मान t के पदों में व्यक्त हो गया, s को हमने t के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो अब s का यही मान सेकंड में रख देंगे। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब सेकंड में s का मान रखने पर हमने अब सेकंड में s का मान रखना शुरू किया। तो बड़े आराम से देखिए इक्वेशन क्या है बच्चा, s/3 + t/2 = 6। s का वैल्यू क्या रख देंगे, 3 + t, तो 3 + t/3 + t/2 = 6। अब बड़े आराम से देखिएगा साथी, 3 और 2 का लॉसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 6। आप जानते हो कि इस डिनोमिनेटर यानी हर से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6। आपका क्वोशिएंट यानी भागफल 2 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 × 3 6 और +2t। कोई समस्या साथी? अब 2 से इसको भाग लगाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 3 = 6, 3 भागफल आया, मल्टीप्लाई किए तो ये 3t बन गया = आपका 6 पहले से है जनाब, 3t और 2t आपका हो गया 5t + 6, और ये 6 × 6 तब तक यहाँ 36 का रूप धारण कर लिया। तो 5t बराबर हो गया 36, बराबर के पार है 36, ये +6 उधर चला गया तो -6 बन गया, तो 5t बराबर हो गया 30, यानी t का मान आ गया 30/5 यानी 6। तो t का मान आपने कैलकुलेट कर लिया, 5 × 6 = 30 यानी 6 आया। अब जनाब हम यहाँ चलते हैं वापस थर्ड से। तो थर्ड से जब चलेंगे दोस्त, तो s का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3 + t के रूप में समीकरण रखा हुआ है, तो s बराबर करेंगे 3 + t के जगह पर 6 यानी 9। तो आपका कार्यक्रम हो गया, आपने देखा कि s बराबर 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया। यह है प्रतिस्थापन विधि से आपके चर राशि को प्राप्त करने का तरीका। तो उम्मीद करते हैं आपने प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे समझा होगा। अब चलते हैं हम लोग विलोपन विधि में, एलिमिनेशन मेथड में, जो कि अगले स्लाइड में होगा। तो चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, जिसके लिए मैंने लिया है एक्सरसाइज 3.3 का पहले का तीसरा सवाल। तो अब बच्चों समझते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम कैसे x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपके एग्जामिनेशंस में अगर पर्टिकुलर कोई ना कोई मेथड दिया रहेगा, तभी आप
उस मेथड का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके अपने चर राशि का मान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा विलोपन विधि के द्वारा और आप जानकारी नहीं रखे रहेंगे विलोपन विधि का तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी, इसलिए दोनों विधियों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए चलते हैं विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड के बारे में। अब नाम ही है विलोप करना, विलोप मतलब गायब करना, विलुप्त करना, यानी जो रियल इक्वेशन है उसको हम गायब करेंगे। अब कैसे गायब करेंगे यहीं पर आपको ध्यान रखना है बच्चा, बहुत प्रेम समझना है। देखिए पहले तो इसको हम प्रॉपर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। तो देखिए आपके सामने जो लिखा हुआ है 3x माइनस 5y -4, इसको लिख दे रहे हैं 3x माइनस 5y, ये -4 को उधर भेज देते हैं तो इक्वेशन 4 हो गया। अब हमारा रियल इक्वेशन ये है 9x अब 2y को इधर बुला लेते हैं तो आपके सामने हो गया 9x माइनस 2y और इज इक्वल टू 7 पहले से था, हमने 2y को यहाँ बुलाया है, 7 वहां था वही है। अब जनाब हम देख रहे हैं कि ये 3x माइनस 5y है, ये 9x माइनस 2y है। तो जब विलोपन विधि हम सीखते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि x और y दोनों में से किसी न किसी का कोएफिशिएंट दोनों ही जगह पर हम बराबर करने का प्रयास करते हैं। लाइन क्लियर? अब बराबर कैसे करेंगे? तो हम ये देख रहे हैं कि 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 है, 3x यहाँ पर है, यहाँ पर x का गुणांक 9 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो 3 को 9 बनाया जा सकता है। जब 3 को आप 9 बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इस 3 को 3 से गुना करेंगे तभी जाकर ये 9 बन पाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर x का गुणांक बराबर करना है तो हमें केवल इस समीकरण में 3 से गुणा कर देना होगा, लेकिन जब y का गुणांक बराबर करेंगे तो न 2 के पहाड़े में 5 आता है और न 5 के पहाड़े में 2 आता है, लेकिन इन दोनों के पहाड़े में 10 आता है। यानी 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 बनेगा और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 बनेगा। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए दोनों ही इक्वेशन में गुणा करना होगा। तो भैया खतरा दो ही जगह उठाना चाहेंगे कि एक जगह, तो एक जगह खतरा उठाएंगे तो एक जगह खतरा उठाएंगे। तो पहले चेक ऐसे ही करेंगे किसको आसानी से विलोप किया जा सकता है। तो x का गुणांक 3, x का गुणांक 9, तो 3 तिहाई 9, यानी हम इस समीकरण में जो हमारा पहला समीकरण है 3 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू 3, ठीक है। अब जनाब देखिए क्या हुआ, तो फर्स्ट इंटू 3 किए और x का गुणांक 3 तिहाई 9 हो जाएगा, x का गुणांक 9 भी है, जब दोनों जगह समान चिन्ह हो तो माइनस किया जाता है, तो माइनस सेकेंड। तो बड़े आराम से 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y अब इक्वल टू 7, ये हमारा था। लेकिन जरा गौर फरमाइए जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 क्या बन जाएगा? 9। बहुत ही आराम से जनाब 3 गुणे 5 क्या बन जाएगा? 15। जनाब 3 गुणे 4 क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 12 बन गया। अब देखिए जो इक्वेशन हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 था, अब वह इस रूप में कन्वर्ट हो गया, बदल गए हालात, बदल गए जज्बात, नहीं मिला हमको अपने हमदम का साथ। तो जनाब ये चीज विलोप हो गई कि नहीं हो गई? वह समीकरण जो हमारे सवाल में दिया गया था विलोप हो गया, एलिमिनेट हो गया, गायब हो गया। यही नाम है विलोपन विधि। अब जनाब बड़े प्रेम से x का गुणांक 9, x का गुणांक 9 बराबर हो गया, दोनों जगह प्लस चिन्ह है, समान चिन्ह है तो समीकरणों को हम माइनस करते हैं, और अगर विपरीत चिन्ह है तो समीकरणों को प्लस करते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस रहेगा बराबर रहेगा तो कट जाएगा। 12 रुपए लेकर गए, 12 की फुल्की ठूस लिए तो लड्डू बचा के नहीं बचा, 1 भी रुपया नहीं बचा। लेकिन जब दोनों समान चिन्ह वाले हो तो माइनस करते हैं, तो माइनस में यानी जब समीकरण माइनस करते हैं माइनस सेकेंड तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस के बदले प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब ये माइनस ले लेगा। प्लस 9x और माइनस 9x कट गया, माइनस 15y प्लस 2y मतलब माइनस 13y। लाइन क्लियर? माइनस 15y प्लस 2y मतलब माइनस 13y। जोड़ घटाव ध्यान रखिएगा, 12 में से 7 गया
5, 12 में से 7 गया 5। तो जनाब y का मान क्या आ गया, y का मान क्या आ गया बताएं। तो आपने कहा कि सर y का मान आ गया 5/-13, इसको हम लिख देंगे -5/13। तो y का मान क्या आ गया -5/13। अब आप y का जो ये वैल्यू है किसी में रख सकते हो, इसमें रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, किसी में रख लो। हम चलो पहले से ही चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट में y का मान रखने पर, फर्स्ट में y का मान रखने पर जनाब जरा हम रखते हैं y का मान। तो देखिए फर्स्ट में 3x -5 और y लिखा हुआ है, y का मान क्या है -5/13। तो -5/13 रख दिए बराबर 4 है। तो 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 5×5 25/13 हो गया बराबर 4 हो गया। 3x बराबर उधर भेज देते हैं, 4 - 25/13 यानी 13 चौका 52, 13 चौका 52 हो गया। बोलिए 13 गुणे 4 किए तो 52 हो गया। 52 - 25 करेंगे कितना आ जाएगा जनाब 52 - 25/13। तो जनाब 3x बराबर हो गया 52 में से 25 घटाएंगे 27 हो गया, 27/13। x बराबर आ गया 27, यहाँ पर नहीं हट पाएगा तो इधर लिख देते हैं। x बराबर आप करोगे 27 ये 3 चला जाएगा नीचे, 13 गुणे 3 तो 3 9 27 हो गया, यानी 9/13 x का मान आ गया। दिख रहा होगा बच्चा। तो x का मान आ गया 9/13, y का मान आ गया -5/13। तो कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। तो x का मान कितना आ गया बच्चा 9/13 और y का मान कितना आ गया -5/13। उम्मीद करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। विलोपन विधि और आप प्रतिस्थापन विधि पर जबरदस्त पकड़ बना लिए होंगे। तो इन पर 3.2 और 3.3, 3.2 में प्रतिस्थापन विधि वाले सवाल हैं और 3.3 वाले में विलोपन विधि वाले सवाल हैं। दोनों एक्सरसाइज को आप करिएगा। कल जब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो इस दोनों एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों की खूबसूरती को निहारेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल कैसे लगाया जाता है। तो भाग 3 में हमारा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए, खूब पढ़िए और जबरदस्त ठंडी है लेकिन जबरदस्त पढ़ाई भी करिए ताकि पढ़ाई की गर्मी से ठंडी भाग जाए। थैंक यू।